हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी वे। आई एम जॉन पटेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर फ्लो है हम लोग करने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल। ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल में हम चेक करेंगे कि क्या डायपोल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है कि नहीं करता, वो चेक करने वाला है। सेकेंड हम लोग करने वाला है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, ये तो पहले यूनिफॉर्म में चेक करेंगे। ठीक है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो फिर इसमें कितना टॉर्क होगा और टॉर्क के अलावा उसमें क्या क्या आने वाला, मतलब फोर्स तो नहीं है, ये भी चेक करेंगे कि अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो क्या डायपोल पर फोर्स जनरेट एग्जर्ट हो रहा। टॉर्क तो होगा, टॉर्क तो यूनिफॉर्म में भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म में भी होता है, लेकिन इसमें चेक करने वाला है क्या उस पर फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा मेन आज का लेक्चर फ्लो है जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल से, चेक करते हैं, देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल क्या होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डायपोल। ठीक है, बहुत सिंपल है। स्टेबल का मीनिंग है ना, बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, सुबह का भूला अगर शाम, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही कुछ है कि आप डायपोल को घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, रोटेट करते रहिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर लौट कर उसी पोजीशन में अगर आ गया तो उसको बोलते हैं डायपोल स्टेबल है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये, और इसमें हमारे पास एक डायपोल था -q +q, सेंटर, और L हम लोग लेते हैं, L/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट होता है प्लस से माइनस कर चुके हैं। अब करते क्या है ना, इस डायपोल को हम रोटेट करते हैं, तो हमने इस डायपोल को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। ठीक है, तो +q यहाँ पर आता है और -q यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम ऐसा कुछ मान सकते हैं कि इधर +q चार्ज से भरा हुआ है, +q यूनिफॉर्म, तो ऐसा फील्ड बनता है, समझने के लिए मान रहे हैं। ठीक है, ऐसा फील्ड बनता है। ये जो प्लस होगा रिपेल करेगा, ये जो प्लस होगा ये माइनस होगा अट्रैक्ट करेगा। तो फिर जैसे ही ये रिपेल करेगा तो ये इधर आने लगेगा, इस पर टॉर्क लगने लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, घूमने के बाद फिर वो इसी पोजीशन में आ जाएगा, घूमने के बाद फिर वो उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में था L, उसी पोजीशन में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड करवाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q को रिपेल किया तो उसी पोजीशन में चला गया, और इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो ये ऊपर आ गया, उसी पोजीशन में आ गया जो इनिशियल पोजीशन था। तो हम बोलते हैं ये जो डायपोल है स्टेबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये होता अनस्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल डायपोल है, क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता, आप इस चार्ज को चेंज कर लीजिए, डायपोल मोमेंट ऐसे कर लीजिए, रोटेट करके देखिए, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल हमारा डायपोल जो है स्टेबल है, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, स्टेबल हो गया है। ठीक, चलिए ठीक है, इस पर कितना टॉर्क लगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा टाउ से लिख देता हूँ। ठीक है, टॉर्क कितना लगा, -PE sin थीटा, ये पहले हम जान चुके हैं। ठीक है, -PE sin थीटा टॉर्क होता है, निगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल करना होता तो प्लस कर लेता। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, वी नो दैट, इसको बंद कर लेते हैं, वी नो दैट, अभी के लिए जानते हैं, बाद में बहुत भूलते हैं, T = I × अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं I × अल्फ़ा -PE sin थीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, -PE sin थीटा अपॉन I। ठीक है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ थीटा इज वेरी
स्मॉल, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन क्या छोटे थे जब, साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। अब मान मत लेना छोटे, 11th क्लास में हमने फर्स्ट टाइम किया था, ठीक है। तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये अल्फ़ा क्या बन जाएगा, नाउ अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा अपॉन आई, ये आ गया, ठीक है। इसको कर लेते इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम एस एच एम इक्वेशन, फ्रॉम एस एच एम इक्वेशन, अब मैं पहले से पता था कि जो अल्फ़ा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, इसको कर लेते हैं 3, एंगुलर वाला याद करो। अरे ए इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और इसी को हम लोग लीनियर में भी करते थे, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। बैग जाके फिर से लिखता हूँ, पता नहीं कहाँ से कटा हुआ है, इसलिए बैग जाना पड़ता है बच्चों, पता नहीं चलता है ना, ठीक है। तो क्या है इसमें, ओहो, तो यहाँ से अल्फ़ा, वी नो दैट, क्या लिखा था मैंने, वी नो दैट जो अल्फ़ा होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अरे वही वाला ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एस एच एम का इक्वेशन था। इसको कर लेते हैं थर्ड एंगुलर में। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मिलेगा आपको, ये देखो अल्फ़ा सेम है तो ओमेगा की जगह क्या है, दिस डायरेक्ट हम लिख लेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर मिलने वाला आपको, ओमेगा स्क्वायर पी ई अपॉन आई, पी ई अपॉन आई, ठीक है। पहले इसको देखते हैं जो आया हुआ है, जो आया हुआ उसको देखिए आप, ये निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी आप देखेंगे निगेटिव आता है और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जब एस एच एम इक्वेशन होता है ना, उसमें एक निगेटिव कंपलसरी होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये एस एच एम है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर आप छोटा एंगल से उसको करेंगे ना, छोटे एंगल से अगर आप उसको रोटेट करेंगे डायपोल को, तभी एस एच एम होगा, ऐसा नहीं पूरा घुमा दिया ज़्यादा एंगल। तो स्मॉल एंगल होगा तब परफॉर्म करेगा एस एच एम, और उसका ओमेगा ये आने वाला है, ठीक है। यहाँ से हमने ओमेगा निकाल लिया, अंडर रूट पी ई अपॉन आई, ये बन गया ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से टी भी निकाल लेंगे। नाउ टी इज इक्वल टू, नाउ टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई, ये बन गया हमारा टाइम पीरियड। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब डायपोल को हम स्मॉल एंगल से रोटेट करेंगे तब ये एस एच एम परफॉर्म करेगा, जिसका टाइम होगा ये, टाइम ये होगा, ओमेगा होगा ये, कंडीशन स्मॉल एंगल, ठीक है। तो डायपोल एस एच एम कर सकता है जब एंगल क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब और देखते हैं इंटरेस्टेड, उस फॉर्मूला को अभी मैं रखूँगा क्योंकि काम का है ये, अब मेरे किसी काम का नहीं है, स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अब वहाँ पर आप देखेंगे ना, आई क्या, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्या है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो फॉर्मूला में आया हुआ है, डायपोल मोमेंट 2ql, ठीक है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया था माइनस, यहाँ पर चार्ज लिया था माइनस q, और यहाँ पर एक चार्ज लिया था प्लस q, और ये था सेंटर, ये था l, ये था n। अभी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये जो लेंथ है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये मान लेता हूँ कि मासलेस है, सिर्फ इसके पास मास है m, ठीक है। नहीं तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकलेगा, इस जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा,
तो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास है, इसी के अबाउट डायपोल रोटेट करेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है के स्क्वायर एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, दोनों का मास सेम है। तो यहाँ से आ गया आपका 2ml स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा टी का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई हमने रख लिया 2ml स्क्वायर अपॉन पी पहले हमने निकाल लिया था 2ql, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से हमने एल खत्म, 2 खत्म, तो टी आ गया 2 पाई अंडर रूट एम एल अपॉन क्यू, एम एल अपॉन क्यू इंटू ई, यही है क्यू इंटू ई। तो ये आ गया आपका टाइम। ठीक है, तो क्या हमने किया कि अगर हमारा डायपोल स्टेबल है और एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, कैसे पता चला, निकालते मतलब कैलकुलेशन करते करते निगेटिव मिल गया, डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, मतलब एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम कर रहा है तो टाइम निकाल लिया, जब टाइम हमने देखा तो उसमें आई आ गया, फिर हमने आई भी निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी आपको इससे क्वेश्चन आता है डायपोल से एसएचएम परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, टाइम पीरियड निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाएंगे, वी गेट आंसर। ठीक है, अब करेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस में क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब ये करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाला, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होने वाला देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता होगा, तो ऐसा कुछ बना लेता हूँ, दिस दिस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इतना पता चल रहा कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, दिस। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें डायपोल रखा हुआ था, तो डायपोल को हमने रख दिया ना -q +q, सेंटर एल हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा सुनिए, जो हमने टॉर्क निकाला ना, तो ऑल फॉर्मूला सेम, जो अबव फॉर्मूला, ऑल अबव फॉर्मूला आर सेम, तो ऊपर के जितने फॉर्मूला होंगे ना सेम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो टॉर्क वगैरह निकाला था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस सेंटर ऑफ डायपोल से लेना होगा। ठीक है, तो जो भी कि आपको करना है सेंटर ऑफ डायपोल से। फिर डिफरेंस क्या आएगा इसमें, तो डिफरेंस ये आएगा कि मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और इधर भी सेम फोर्स लगे और इधर भी सेम फोर्स लगे दोनों साइड में, तो ये ऐसे घूमेगा, अपने सेंटर ऑफ मास पर रोटेट करेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, सिर्फ रोटेट करेगा। लेकिन इन दोनों फोर्स में से अगर कोई भी मतलब डिफरेंस है फोर्स में, ये ज़्यादा है और ऐसे घूम रहा है, तो फिर ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। ठीक है, आगे भी, तो इसके पास दो मोशन आ जाता है, हमने डायपोल में बताया था आपको कि एक लीनियर मोशन भी आएगा और एंगुलर मोशन भी। तो उस टाइम जो शेप बनता है वो हेलिकल शेप बन जाता है। कौन सा शेप बन जाता है, हेलिकल शेप, ये याद रखेंगे, हेलिकल शेप बन जाता है। तो ये इस टाइप का शेप बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पर आपको टॉर्क भी मिलेगा, टॉर्क भी और फोर्स भी। तो अपन जो टॉर्क है ना वो पहले निकालना जानते हैं, तो सेम होगा। इसमें सिर्फ हम सीखेंगे फोर्स कैसे निकालें। ठीक है, चलो ये हम सीखते हैं कैसे फोर्स निकालें। इस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। भैया आप ऐसा माने कि ये अगर प्लस है, प्लस ऑरिजिनेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो खींचेगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा F इंटू क्यू, सॉरी F इज इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा, ये इंटरेस्टेड है।
अगर हमने इसको ई माना तो आगे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, आगे जाने के बाद चेंज हो रहा है, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो Q इंटू ई तो लग ही रहा था, प्लस Q इंटू डेल्टा ई का मतलब बदलाव, चेंज, इसका हमने रख दिया F2 नाम, इसका रख दिया हमने F1, ठीक है। ये तो F1 इस साइड में लग रहा था, F2 इस साइड में लग रहा था, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना E प्लस डेल्टा ई, प्रेशर में भी हमने किया था P प्लस डेल्टा P, तो आगे जाने के बाद हमने ये सोचा कि डेल्टा ई से इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, तो फिर नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स F आ गया आपका F2 माइनस F1, ये नेट फोर्स है, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको F2 को रखा ना, तो ये Q कॉमन ले लिया, E प्लस डेल्टा ई, ठीक है, F2 माइनस F1 को रख लिया Q इंटू ई, ये बना नेट फोर्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ना तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्यू ई कट जाएगा, ठीक है ना, ये कर देता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू डेल्टा ई माइनस क्यू ई, ये कैंसल हो गया, F इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ई दिया गया, ठीक है। अब सुनिए, ये तो इसमें फोर्स लगा, लेकिन अपना काम अभी बना नहीं, ठीक है। अपना क्या है ना, हम इसको डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में लाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल उस फॉर्म में आता है, तो थोड़ा सा इसमें जुगाड़ बैठाते हैं। क्या जुगाड़ है, सुनिए, क्यू डेल्टा ई आता है, इसमें 2L से डिवाइड और 2L से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्मॉल एल ले रखा है यहाँ पर, स्मॉल एल से कर लेते हैं। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि ऊपर में अपने को P चाहिए था, ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा 2QL डेल्टा ई अपॉन 2L, 2L कौन सा लेंथ है, टोटल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको F मिलने वाला है, P मिला, और ये डेल्टा ई अपॉन 2L, और इसी को ऐसे लिखा जाता है, इसी को ऐसे लिखा जाता है। अब 2L जो है ना, इसमें dx ले लिया, dx के रिस्पेक्ट में, तो dx या dl, ठीक है। तो डेल्टा ई को हमने de लिख लिया, और p भी था साथ में, p de, और 2L को हमने dx रख दिया, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा था ना। अब जैसे L इस साइड में, तो हमने बोला कि x के रेस्पेक्ट में, x दिया होगा, x के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डिफ्रेंशिएट करना, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल, ठीक है। तो ये आपका x के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा था, तो 2L को हमने dx स्मॉल हमने ले लिया, तो d अपॉन आ गया dx। ये फॉर्मूला जो है ना, यही फॉर्मूला है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है, यही वो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्या किया हमने इसमें, जब डायपोल नॉन यूनिफॉर्म में होता है तो एक तो टॉर्क तो पहले से आता था यूनिफॉर्म में, एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, फोर्स भी लगना स्टार्ट हुआ। यूनिफॉर्म में फोर्स क्या था, 0 था, नेट फोर्स क्या था, 0, यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये डायपोल जो है हेलिकल मोशन करेगा, मतलब रोटेट तो करेगा ही, प्लस में आगे भी जाएगा, हेलिक्स टाइप का मोशन करना स्टार्ट कर दिया। टॉर्क जो प्रीवियस आया था वही है सारे फॉर्मूला, सिर्फ फोर्स हमने इसमें निकालना सीखा है कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में है, और इस पर फोर्स कम लग रहा होगा क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कमज़ोर है, तो इस पर कम फोर्स लग रहा होगा। उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, थोड़ा सा हमने जुगाड़ फिट किया टेक्निक, और उसको इस फॉर्मेट में लेकर आ गए, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और बाकी न्यूमेरिकल और भी करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करने के बाद ये टॉपिक कुछ समझ में आएगा, तो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो ये और न्यूमेरिकल, ठीक है, होता क्या है सुनिए। एक आपको ऐसा लाइन चार्ज दिया हुआ Q, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ठीक है। एक डायपोल रखा हुआ है यहाँ पर, और निकालना है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो अब देखो, ये लगा रहा होगा, प्लस प्लस खींच रहा होगा, अब पता नहीं यहाँ से लाइन बनाओ, यहाँ से लाइन बनाओ, बहुत सारे चार्ज भरे पड़े हैं, फिर ये प्लस प्लस रिपल्सन हो रहा, फिर सारे लाइन बनाओ, ये थोड़ा सा टफ है, तभी तो हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहीं भी आप निकालना चाहो, सपोज आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सेंटर पे ही मान लेता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये x है तो x, एक मिनट डिस्टर्ब, ठीक है। तो क्या था इसमें कि ये डायपोल जो था C माइनस क्यू प्लस क्यू एल एल, ठीक है। अब क्या है कि अपना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को निकालना है तो कहीं भी आप निकाल लीजिए, सपोज सेंटर पर निकाल रहे हैं मान लिया, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, सपोज करिए इसको x ही मान लिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लेमडा अपॉन ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x मान कर रखा था, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अपने को फॉर्मूला पता था कि जो F होगा ना, F P डी ई अपॉन डी एक्स होगा, ठीक है, ऐसा दिया होगा, क्लियर है। चलिए देखिए अब देखते हैं, ठीक है। अब इस पे हम निकालेंगे तो F इज इक्वल टू पी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया आपका लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन डी एक्स, बहुत सिंपल है, रख दिया। अब यहाँ से F P आ गया और ये लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और D 1 अपॉन x अपॉन डी एक्स, ठीक है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस तो आ ही जाएगा, करके देख लीजिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट निगेटिव आता है, 1 अपॉन x माइनस 1 ऊपर गया, माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x का स्क्वायर, तो ये आ गया फोर्स। क्वेश्चन क्या था फिर से सुनिए, एक लीनियर चार्ज था, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और आपको एक डायपोल रखा हुआ था और बताना था कि कितना इस पर फोर्स लग रहा है। सपोज हमने सेंटर से ये x लिया था, ठीक है। अब डिस्टेंस आपको बताया था, लिखा हुआ था कहाँ से लेना आपको, तो ये सेंटर से हमने x ले लिया था, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, ये होता है लीनियर चार्ज के लिए, हमने निकाला था गॉस लॉ से, हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो यही आया था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r आया था, वहाँ r हमने लिया था, यहाँ x लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अपने को फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके p से मल्टीप्लाई कर देना, p अपने को पता है कितना है, तो p इसी साइड में है, p इज इक्वल टू 2ql है, 2ql स्मॉल l 2q स्मॉल l, ठीक है। तो p हमने रख दिया और e की जगह ये चिपका दिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। इस टॉपिक का और कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।